एमपी मनीष तिवाड़ी सस्पेंड कर दिते गए ने। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, दानिश अली दे सने कई सांसद मुअत्तल किए गए ने। डिंपल यादव, एसटी हसन भी लोक सभा तो सस्पेंड किए गए ने। इस अलावा 8 राज्य सभा के सांसदां नूं भी सस्पेंड कर दिता गया। हुण तक की गल की जाए 141 सांसदां ते एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन के विरोध दे विच सांसदां ने संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया है और प्रदर्शन दी तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। दस दईए कि सस्पेंड किए जा रहे ने सांसद और हुण विरोधी दलों के 41 होर सांसदां नूं सस्पेंड कर दिता गया, जिन्हां दे विच आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू भी ने। मुद्दा जायज था, संसद की सुरक्षा का सवाल है, मगर जिस तरीके से ऐसा कभी नहीं हुआ। बतौर सांसद आपने भी कितना समय बिताया है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि इतने सारे संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। तो वो तो सिद्ध हो गया ना कि तानाशाही लोग ने, तानाशाही वाला प्रशासन चलाउंदा रहे, उस तरह की सरकार चलाउना चाहते ने, क्योंकि एक एडी वड्डी सुरक्षा च सिक्योरिटी च लैप्स है, चुक हो गई। ये ਉਹਦੇ ਤੇ ना डिस्कशन करना चाहते हैं, ना ਉਹਦੇ ਤੇ जवाब देना चाहते हैं। अच्छा ये चाहते ओपोजिशन चुप रहे, बई ओपोजिशन किवें चुप रहेगी? ओपोजिशन तुहाडे तो सिंपल एक गल कर रही है कि भाई तुसी सारे हिंदुस्तान दी एडा वड्डा सिक्योरिटी तंत्र हैगा, इन्नी इंटैलीजेंस सिस्टम आ, इन्ना We have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. बड़ी विडंबना है कि एक भाजपा सांसद जिसके बतौर मेहमान, जिसके हस्ताक्षर से विजिटर पास बनाकर 2 आरोपी सदन के भीतर आते हैं और सदन पे हमला करते हैं, वो भाजपा सांसद आज भी बतौर सांसद सदन में बैठ रहे हैं। उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन सरकार से इस सुरक्षा चूक पर सवाल करने वाले और उस भाजपा सांसद की भूमिका को लेकर खास तौर पे सवाल करने वाले विपक्ष के 92 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। वो बीजेपी सांसद सस्पेंड नहीं हुए जिनके बतौर मेहमान 2 आरोपी आए, लेकिन 92 सांसद जो उस भाजपा सांसद से और भाजपा सरकार से जवाब मांग रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संदेह नहीं है, गुरेज नहीं है कि ये सांसद सस्पेंड नहीं हुए, डेमोक्रेसी सस्पेंड हुई। उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी? और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना, ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है। आपको ऐसा लगता है कि आज जो बैठक में वो शामिल होंगे तो सीट शेयरिंग और आप लोग लगातार हमलावर रहे हैं कि पीएम का चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और सवाल पूछेंगे? देखिए,
अगर आप इसको कंपेयर करें, एनडीए के पास चेहरा है, नीति है और सीटों को भी लेकर दो बार बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हम लोग 14 में भी कर चुके हैं, 19 में भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में विपक्ष के लिए है। एक तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। आप बंगाल में बताइए कैसे ये तीनों दल एक साथ आएंगे, कांग्रेस और ममता जी और लेफ्ट, कैसे तीनों एक साथ आ सकते हैं? तो इस तरीके से, जिस तरीके से सामंजस्य बैठाने की बात है, यकीनन विपक्ष के लिए ये बहुत कठिन होने वाला है। और जो गठबंधन अभी तक अपना नेता तय नहीं कर पाया, वो सीट शेयरिंग इजीली कर लेगा, ये होगा नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, लगातार सांसद हैं यहाँ पे सस्पेंड हो रहे हैं और उनकी मांग है कि होम मिनिस्टर आए और सिक्योरिटी ब्रीच पर अपना विपक्ष ने ना ये गलत परंपरा की शुरुआत कर रखी है। हर बार किसी ना किसी एक नाम को लेकर जिद पे अड़ जाना कि भाई जब तक ये नहीं आएंगे, पिछली बार प्रधानमंत्री का नाम था, कभी गृह मंत्री का होता है, कभी रक्षा मंत्री का, कभी वित्त मंत्री का। ये नई परंपरा की शुरुआत है। बताइए, लोकसभा चुनाव से पहले मोर और लेस ये आखिरी सत्र है जो पूरा सेशन जो चल रहा है। इसके बाद से वो बजट सेशन आएगा जो कि कुछ दिनों का होगा। ये मौका है जब सांसद अपने विषयों को सदन में उठा सकते हैं। चुनाव में जाने से पहले जनता का विश्वास जीत सकते हैं कि आपकी बातों को हम लोग उठा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। विपक्षी सांसद बार बार चुनाव इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र के लोग देखते हैं कि हमारा सांसद सिर्फ तख्तियां लेकर विपक्ष वहाँ सदन में जाके हंगामे करता है। काम का कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है, काम की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामे की राजनीति हो रही है। ऐसे में बताइए प्रश्नकाल कितना इंपॉर्टेंट है, 0 आवर कितना। आज 0 आवर में मेरा बोलने का विषय था, मुझे हाजीपुर को लेकर अपने विषयों को उठाना था, आंगनवाड़ी की महिलाओं को लेकर विषयों को उठाना था। बट ऐसे में जब आप सदन नहीं चलने देंगे तो अपने क्षेत्र की भी जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी? देखिएगा, अभी जितनी ताकत है विपक्ष की, अगली बार इससे भी आधी होगी और 400 से ज्यादा सांसद एनडीए के जीत कराएंगे। शब्द नहीं है, क्या सोच के ये नया संसद बनाया जे इसको लोकतंत्र का कब्रिस्तान बनाना है। जो पार्टी खुद कहती थी, जेटली जी, सुषमा जी खुद कहते थे कि डिसरप्शन इज अ पार्ट ऑफ डिसेंट। अब जब कुछ चीज की चर्चा करना चाहते हैं और सुनवाई नहीं कर रही है सत्ता पक्ष, तो फिर शोर मचाने के अलावा हल क्या है? अब आपने सारे विपक्ष को निकाल के बाहर फेंक दिया। जिस एमपी के कर के पासेस मिले थे उस एमपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये एक क्या नया एक रूल सेट का एक नया मुकाम सेट किया जा रहा है कि इस नई पार्लियामेंट में सिर्फ नींद की गोली खा के आ जाओ सुबह, क्योंकि मुंह नहीं खोलना है, कान आंख कुछ नहीं खोलना, सवाल कुछ नहीं पूछना है। विपक्ष का काम क्या है? सवाल पूछना। अब सवाल पूछेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। मैं तो हैरान हूँ ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुत दुख की बात है। अगे वधांगे तो टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने जगदीप धनखड़ दी नकल की। राज्यसभा चेयरमैन